हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों, आ गया हूँ आप लोग के लिए ग्रामरिंग चैप्टर लेकर के नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस डेवलपमेंट का। प्रीवियसली हमने एक्सप्रेस को स्टार्ट किया था पढ़ना। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जा रहा है। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है और अगर आपको बैकएंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट पढ़िए। अगर आपको मर्न स्टैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले तो आप इस प्लेलिस्ट को पढ़िए, उसके बाद आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए और फिर आपको मोंगोडीबी भी पढ़ाया जाएगा। एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आप आगे काम कर पाएंगे। अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी। एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे काम करना है वो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे 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 हम चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे हैं। और वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप आसान करके और इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए और किसी भी तरह का इशू आने पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और हमारे मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन करिए, यानी कि ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप कोई भी प्लान चूज़ करिए। और भी जो हमारे प्रीमियम कोर्स हैं, उनके भी एक्सेस आपको मिल जाएँगे, जैसे कि पाइथन का कोर्स है, डेटा स्ट्रक्चर का है और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो प्रीमियम में हैं, तो उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप कोई भी प्लान चूज़ करते हैं तो। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ज़रा सबसे पहले अपना जो फ़ोल्डर होगा उसको ओपन कर लेना है। नोड लेक्चर्स के नाम से, यानी कि नोड एलईसी के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था। सीएमडी में जाएँगे, ठीक है? नोटिस कीजिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बना दिया है, चैप्टर 6 है ये, तो चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है। आप चाहें तो उस फ़ोल्डर को डायरेक्ट जो है चैप्टर 6 वाले को ओपन कर तक सकते हैं सीएमडी में। तो मैं सीएमडी में इसी फ़ोल्डर को डायरेक्ट ओपन कर लिया, ठीक है? और थोड़ा ज़ूम कर लूँगा, सीएलएस करेंगे। सबसे पहले इस फ़ोल्डर में आपको npm init ये कमांड चलाना और -y ताकि पैकेज डॉट जेसन का डिक्लेरेशन हो जाए। एंटर प्रेस कर देंगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, सीएलएस करेंगे और npm i एक्सप्रेस ये कमांड चलाना है ताकि एक्सप्रेस जेएस का सेटअप हो जाए। एंटर प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपको एक-एक स्टेप बताता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँ। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से कमांड चलाना है और कैसे-कैसे कब चलाना है। टीएलएस कर लेंगे और आ जाइए ज़रा वीएस कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए चैप्टर 6 इसमें नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर, पैकेज.जेसन और इंडेक्स.जेएस के नाम से एक फ़ाइल बना लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। उसके बाद आपको कौन-से बनाना है ज़रा इस तरीके से एक्सप्रेस के नाम से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस के नाम से बनाएँ, किसी भी नाम से बना सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस को हम रिक्वायर कर रहे हैं, यानी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस के नाम से बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस डिफाइन कर दिया इस तरीके से और टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है, ज़रा सर्वर के नाम से या ऐप के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने ऐप के नाम से बना दिया। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस के अंदर से यानी कि एक्सप्रेस को एज़ अ फंक्शन कॉल कर लेना है बस। अब आपको ये जो सर्वर है, सॉरी ऐप है, इसी के लिए डॉट गेट फंक्शन, पुट फंक्शन, इस तरीके के कई सारे फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश मैंने डिफाइन किया, कॉमा से सेपरेट करूँगा, मैंने कॉल बैक डिफाइन किया, रिक्वेस्ट रिसीव किया और रिस्पॉन्स रिसीव करूँगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और मैंने रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट जेसन फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर मैंने मैसेज में डिफाइन कर दिया इस तरीके से गेट रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्टेड ये मैंने डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर स्टेटस फंक्शन भी कॉल करेंगे स्टेटस कोड देने के लिए, तो स्टेटस फंक्शन कॉल कीजिएगा और स्टेटस कोड 200 डिफाइन कर दीजिएगा। एक और यहाँ पर कांस्टेंट बनाइए ज़रा इस तरीके से पोर्ट के नाम से। तो ज़रूरी नहीं कि आप कांस्टेंट बनाएं, पोर्ट के नाम से बना लीजिए, इसमें अपना पोर्ट डिफाइन कर दीजिए। तो हमने 1010 डिफाइन किया। आपको क्या करना है, ये जो आपका ऐप है इसी के लिए डॉट लिसन के नाम से फंक्शन कॉल करना है और अपना पोर्ट यहाँ पर डिफाइन करते हैं, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अगर आप पोस्टमेन खोलेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, गेट के लिए, उसके बाद पोस्ट के लिए, उसके बाद पुट के लिए और फिर आपको डिलीट के लिए डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पोस्टमेन ओपन कर लेना है, तो पोस्टमेन ओपन कीजिए। जब पोस्टमेन ओपन हो जाए तो यहाँ से गेट सेलेक्ट कीजिएगा और अपना यूआरएल दीजिए, यानी कि अपना एपीआई दीजिए। एचटीटीपी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 1010 सेंड पे क्लिक करेंगे। नोटिस कीजिए कनेक्ट ये आ रहा है कि ई कॉर्नर रिफ्यूज्ड, है ना? तो आपको क्या करना है, सर्वर देखना है सबसे पहले कि आपका जो सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं। तो नोटिस कीजिए हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया था,
तो यहाँ पर नोड मोन जो है डिफाइन करेंगे, तो आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नोड मोन तभी आपका स्टार्ट होगा सिर्फ नोड मोन लिखने से, जब यहाँ पर आपने इंडेक्स के नाम से फाइल बनाया हो। अगर आपने इसमें सर्वर के नाम से या app.js के नाम से फाइल बनाया होगा, तो नोड मोन लिखने पे स्टार्ट नहीं होगा। फिर आपको क्या लिखना है, नोड मोन सर्वर डॉट जेएस या नोड मोन ऐप डॉट जेएस। अगर आपने इंडेक्स के नाम से फाइल बनाया है, तो सिर्फ नोड मोन लिखेंगे, आपका इंडेक्स डॉट जेएस जो फाइल है वो कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा। अभी पोस्टमैन में आकर के गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तो नोटिस कीजिए गेट रिक्वेस्टेड, फिर पोस्ट करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्टेड। इस तरीके के सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट किया, तो नोटिस कीजिए डिलीट रिक्वेस्टेड ये मैसेज आया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम कोई डेटा भेजते हैं, जैसे हमने पोस्ट जब सेलेक्ट किया और यहाँ से जब हम कोई मैंने बॉडी सेलेक्ट करके और यहाँ से मैंने जेसन सेलेक्ट किया, ये डेटा भेजूँगा, तो ये डेटा अभी रिसीव नहीं होगा। ये डेटा कैसे रिसीव करते हैं, यहाँ पर आ जाइए, आपका जो पोस्ट है उसमें आ जाइए। यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह से, एक से डेटा के नाम से, और जो आपका रिक्वेस्ट है उसी के अंदर से डॉट बॉडी, इसको हम रीड करेंगे और कंसोल और डॉट लॉग में हम डेटा को पास करेंगे। तो ये डेटा रिसीव होगा क्या, नहीं रिसीव होगा। नोटिस कीजिए, मैं पोस्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैंने इस एपीआई को हिट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ टर्मिनल में जाकर के देखूँगा, तो नोटिस कीजिए अनडिफाइंड आया। डेटा इसलिए नहीं नहीं रिसीव हुआ क्योंकि आपको ऐप लेवल मिडलवेयर डिफाइन करना पड़ता है जेसन, यानी कि जेसन को एज अ फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको क्या करना है, ये जो आपका ऐप है इसी के अंदर से डॉट यूज फंक्शन, और यहाँ पर आपको एक्सप्रेस के अंदर से डॉट जेसन के नाम से फंक्शन कॉल करना पड़ता है, अगर आप जेसन डेटा रिसीव करना चाहते हो तो। तो ये आपका कैसा मिडलवेयर है, यानी कि जिसके साथ यूज फंक्शन कॉल हुआ, जैसे आपने ऐप के अंदर से यूज फंक्शन कॉल किया, तो ये आपका मिडलवेयर हो गया। ये आपका मिडलवेयर नहीं है, ये आपका ये एक मिडलवेयर है। जहाँ पर भी यूज़ फंक्शन आपको दिखे, समझ लीजिए कि ये आपका एक मिडलवेयर है। ये कैसा मिडलवेयर है? ये ऐप लेवल मिडलवेयर है। तो ऐप लेवल मिडलवेयर सिर्फ़ यही नहीं होता है, और भी होते हैं बहुत सारे। वो आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। ये मिडलवेयर नहीं है, अभी आप इसको मिडलवेयर नहीं बोलेंगे। ये आपका रिक्वेस्ट मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब। ये आपका ऐप लेवल मिडलवेयर है, ठीक है? तो राउट लेवल मिडलवेयर भी होता है, मैं आपको बताऊँगा कि राउट लेवल मिडलवेयर आप किसको बोलेंगे। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है और जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, उस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। तो अभी हमने जेसन डिफाइन कर दिया, अब हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा कंसोल में। देखिए मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए ये जो डेटा है, वो आपको टर्मिनल में दिख जाएगा। यहाँ लास्ट में ये देखिए ईमेल आ गया, नेम आ गया और रोल नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करते हो, यानी कि XWW फॉर्म यूआरएल एन्कोडेड, ये सेलेक्ट करते हो और यहाँ से कोई वैल्यू देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़र नेम डिफाइन किया। ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर ईमेल डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने यूज़र नेम दे दिया जस्ट फॉर कोड, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, और यहाँ पर मैंने ईमेल डिफाइन कर दिया just@gmail.com। तो क्या ये वहाँ रिसीव होगा? ये देखिए just@gmail.com मैंने डिफाइन किया। सेंड पे क्लिक करूँगा, तो रिस्पॉन्स तो आ जाएगा पोस्ट रिक्वेस्टेड, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं मिलेगा। ये देखिए डेटा नहीं मिला। ये ओल्ड रिस्पॉन्स है आपका जो दिख रहा है। ये अभी डेटा आपको नहीं मिला। फिर से आप हिट कीजिए ज़रा। नोटिस कीजिए, डेटा हमें नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम, यानी कि फॉर्म का डेटा रिसीव करने के लिए मिडलवेयर का सेटअप करेंगे, तब मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐप के अंदर से डॉट यूज़ फंक्शन, और यहाँ पर आपको फिर से आपको एक्सप्रेस के अंदर से डॉट यूआरएल एन्कोडेड के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, एक्सटेंडेड का वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखना है। तो फॉल्स रखेंगे अगर हमें सिर्फ नॉर्मल डेटा रिसीव करना है। अगर आपको जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट या नेस्टेड एरे रिसीव करना है, तब आप इसको ट्रू रखेंगे। तो नॉर्मली डेटा हमें रिसीव करना होता है जनरली, तो इसको फॉल्स रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर फॉल्स ही रखना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है? और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चीज़ को कॉपी कीजिए और सर्च कर लीजिए कहीं पर भी, तो आपको इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए ज़रा सेंड पे क्लिक करेंगे, तो अब ये फॉर्म का डेटा भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ये नोटिस कीजिए। ठीक है? यूज़र नेम आ गया और ईमेल आ गया, तरीके से परफेक्ट। तो अगर आपको फॉर्म का डेटा और जेसन डेटा चाहिए, तो आपको इन दोनों मिडलवेयर को, ऐप लेवल मिडलवेयर को डिफाइन करना है। नोटिस कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं जब रजिस्टर का गेट रिक्वेस्ट करूँ, तब जो है हमें डेटा मिले, या रजिस्टर का जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ, तब हमें डेटा मिले। यहाँ पर मैंने रजिस्टर डिफाइन कर दिया, सिलेस रजिस्टर, और यहाँ पर भी मैं सिलेस रजिस्टर डिफाइन करूँगा, यहाँ पर भी मैंने सिलेस रजिस्टर डिफाइन कर दिया। तो अभी अगर आप इसका गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो 404 का मैसेज आएगा, यानी कि जो आपका एंड पॉइंट है वो नॉट फाउंड बता रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्लैश रजिस्टर, ये लिखेंगे तब आपको आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा एपीआई का। नोटिस कीजिए पोस्ट रिक्वेस्टेड, और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो नोटिस कीजिए डेटा भी आपने जो भेजा वो आ गया। ठीक है? तो अब मान लीजिए रजिस्टर का हमने डिफाइन किया। अब मुझे
रजिस्टर का गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सब डिफाइन करना था, मैंने डिफाइन कर दिया। अब मान लीजिए मुझे लॉगिन का भी जो है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट डिफाइन करना है। ऐप डॉट गेट फिर से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम स्लैश लॉगिन डिफाइन करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। और फिर आपको रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस फंक्शन कॉल करना है, स्टेटस को डिफाइन करना है 200। फिर आपको क्या करना है, जेसन फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पर आपको मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी देना है और यहाँ पर जो भी आपको डिफाइन करना है, लॉगिन गेट रिक्वेस्ट मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाइए। अगर हम यहाँ पर लॉगिन का गेट रिक्वेस्ट करें, यहाँ से अगर हम जो है गेट को सेलेक्ट करें और रजिस्टर का गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्या मैसेज आएगा, गेट रिक्वेस्टेड। अगर हम यहाँ पर लॉगिन का गेट रिक्वेस्ट करें तो क्या आएगा, लॉगिन गेट रिक्वेस्टेड। नोटिस कीजिए, सेंड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लॉगिन गेट रिक्वेस्टेड। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी हमें इसके लिए पोस्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए पुट भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए अपडेट भी डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि डिलीट भी डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे लॉगिन के लिए डिलीट या पोस्ट, डिलीट या पुट ये सब नहीं होता है। जनरली गेट या तो पोस्ट ही होता है, पुट या डिलीट नहीं होता लॉगिन के लिए। प्रोडक्ट का अगर कोई एपीआई है तो उसके लिए आपको चारों डिफाइन करना होगा और रजिस्टर का भी आपको चारों डिफाइन करना होगा, क्योंकि आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको बाद में अपडेट भी करवाना है मे बी, और उसको आपको बाद में डिलीट भी करवाना है और फेच भी करना है। तो ज़्यादातर जो एंड पॉइंट होते हैं वो 4 सभी के लिए बनते हैं। रजिस्टर का 4 यानी कि गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। इसी तरीके से आपका अगर यहाँ पर मान लीजिए प्रोडक्ट का होता, यानी कि प्रोडक्ट आप स्टोर कर रहे होते, तो प्रोडक्ट का गेट, फिर प्रोडक्ट का पोस्ट आप डिफाइन करते इस तरीके से, है ना? यानी कि प्रोडक्ट का आप पोस्ट डिफाइन करते, फिर प्रोडक्ट का आप जो है पुट डिफाइन करते इस तरीके से, यानी कि पुट डिफाइन करते, फिर प्रोडक्ट का आप जो है डिलीट डिफाइन करते। ठीक है, यानी कि आपको सभी के लिए डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डिलीट रिक्वेस्ट, तो प्रोडक्ट डिलीट रिक्वेस्ट मैंने डिफाइन किया। ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाऊँगा, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट मैंने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पर आ जाऊँगा प्रोडक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया पोस्ट रिक्वेस्ट तरीके से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, इस सेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप पोस्टमैन में आइए और यहाँ पर आपको किसका रिक्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से और सेंड पे क्लिक करेंगे, तो नोटिस कीजिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, प्रोडक्ट गेट रिक्वेस्ट। इसी तरीके से अगर आप डिलीट करेंगे तो प्रोडक्ट डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ से जो है पोस्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप डिफाइन करते हो रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैसेज आएगा, यानी कि अगर आप रजिस्टर डिफाइन करते हो और इसका पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो क्या आएगा, पोस्ट रिक्वेस्टेड, और यहाँ आपको डेटा मिलेगा नीचे की तरफ, क्योंकि आपने उसको कंसोल कर रखा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास एक काम के लिए तो एपीआई बनाना नहीं है आपको, यानी कि आपको प्रोडक्ट का हो सकता है, आपको जो है कार्ड का हो सकता है, आपके पास हो सकता है कि जो है डिलीवरी का हो, आपके पास हो सकता है कि जो है ब्रांडिंग का हो, इस तरीके के बहुत सारे एपीआई आपको बनाने होंगे, एंड पॉइंट बनाने होंगे ना, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर से तो आप सारा काम नहीं कर पाएँगे या सिर्फ प्रोडक्ट से ही आप सारा काम नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपके पास बहुत सारा यानी कि जब आप एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पर कोई एक एंड पॉइंट नहीं होता है, मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, और मल्टीपल जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी प्रोडक्ट के हमने 4 डिफाइन किए, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इसी तरीके से हमने जब रजिस्टर के 4 डिफाइन किए, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर आपका कोड करना सही नहीं है। यानी कि इस तरीके से आपको कोड करना सही नहीं है, यहाँ पर आपको कोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको राउट लेवल मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट करना है। कैसे होगा वो? अब ये चीज़ यानी कि जो आपका रजिस्टर का है, इसके लिए आपको सेपरेट राउट्स बनाना पड़ेगा। देखिए सेपरेट राउटर बनाना होगा, राउटर का फ़ोल्डर बनाना होगा, उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो CS6 है इसी में आ जाइए और राउट्स के नाम से, यानी कि राउट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लीजिए। अब इसमें आपके सारे राउट्स रहेंगे, रजिस्टर का राउट्स और जो है प्रोडक्ट का राउट्स, इसी तरीके से और भी अगर बनेगा कार्ट का राउट्स, है ना? डिटेल का राउट्स, ऑर्डर का राउट्स, अनऑर्डर्ड का राउट्स, जो भी है सब बनेगा इसी में। अब इसमें आपको फ़ाइल कैसे बनाना है? अब मान लीजिए रजिस्टर के लिए आपको राउट्स बनाने हैं सारे, तो आपको फ़ाइल का नाम कुछ ऐसे रखना है, रजिस्टर डॉट राउट्स डॉट जेएस। तो ये डॉट राउट्स क्या है? डॉट राउट्स एक सफिक्स है। ठीक है? इसी तरीके से हम प्रोडक्ट का बनाएँगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? प्रोडक्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस। इसी तरीके से जब हम किसी और का बनाएँगे तो उसमें हम एक सफिक्स ऐड करेंगे कि ये राउट्स का फ़ाइल है, ताकि पता चले कि ये रजिस्टर वाला राउट फ़ाइल है और ये प्रोडक्ट वाला राउट फ़ाइल है। अब अगर आपने सिर्फ रजिस्टर डॉट जेएस लिख दिया, फिर हमें भी और कहीं पर भी रजिस्टर डॉट जेएस हो पूरे एप्लीकेशन में, तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप
हम इसी को फ़ॉलो करेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर को, तो आपको सभी के लिए अलग-अलग फ़ाइल बनाना पड़ता है। डेटाबेस स्कीमा के लिए अलग, कंट्रोलर के अलग, सर्विस के लिए अलग, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रखना है। तो रजिस्टर डॉट राउट डॉट जेएस ये रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैसे काम करना है, पहले तो आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, इस तरीके से और यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन कॉल करेंगे और जो आपका एक्सप्रेस है उसको आपको रिक्वायर कर लेना है। ठीक है? टर्मिनेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से राउटर के नाम से, ठीक है? तो मैंने राउटर के नाम से कांस्टेंट बनाया और ये जो आपका एक्सप्रेस है इसी के अंदर से राउटर के नाम से एक फंक्शन होता है इसको कॉल करना है, राउटर को। इस तरह से कॉल कर लेना है। अब आपको राउटर के लिए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सारे फंक्शन कॉल करने हैं। तो index.js में आ जाओ और ये जो रजिस्टर यानी कि जो आपका रजिस्टर का गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट वाला है, आपको इतना क्या कर लेना है, कंट्रोल एक्स कर लेना है और यहाँ पर आपको इसके नीचे पेस्ट करना है। इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐप के अंदर से नहीं, आपको राउटर के अंदर से चीज़ों को कॉल करना है। तो राउटर डॉट गेट और राउटर डॉट पोस्ट इसी तरीके से आपको डिफाइन करना है। फिर आपको राउटर डॉट डिलीट ऐसे डिफाइन करना है। फिर आपको राउटर डॉट जो है डिलीट ये डिफाइन कर देना है। तो राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पुट, राउटर डॉट डिलीट ये डिफाइन कर देना है और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश सिर्फ देना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश देना है। आपको पूरा रजिस्टर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश देना है। नोटिस कीजिए मैंने हटा दिया सभी जगह से। तो राउटर डॉट गेट और फॉरवर्ड स्लैश, राउटर डॉट पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश, राउटर डॉट पुट फॉरवर्ड स्लैश, राउटर डॉट डिलीट फॉरवर्ड स्लैश इस तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है? अब ये हिट कैसे होगा? पहले तो ये जो आपने राउटर बनाया इसको आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। ये जो राउटर है इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इसके आगे आपको राउटर को एक्सपोर्ट कर देना है, आपका राउटर। सॉरी राउटर वो जो आपका वेरिएबल है कांस्टेंट वो, तो ऐसे डिफाइन कीजिएगा राउटर। ठीक है? यानी कि जो आपका कांस्टेंट है ना राउटर वाला, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। अब ये इम्पोर्ट कहाँ होगा? इम्पोर्ट होगा यहाँ पर, जहाँ पर आपने राउट बनाया था ना सभी के लिए, अब यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना है। तो पहले ऊपर की तरफ जाओ और यहाँ पर एक कमेंट पास करो इस तरीके से राउटर फाइल्स। देखिए पहले हमें फाइल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है जैसे कि आपका रजिस्टर वाला राउट आप इम्पोर्ट करने जा रहे हो, तो नाम ऐसे बनाओ कांस्टेंट का, रजिस्टर राउटर, ठीक है? और रिक्वायर करेंगे यानी कि रिक्वायर को एज़ अ फंक्शन कॉल करेंगे तरीके से और हमारे पास जहाँ पर ये जो आपका ऐप.js है यानी कि जो आपका index.js है वहीं पर है राउट्स फ़ोल्डर। तो एक ऐसे सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद आपको राउट्स दिख जाएगा, इसमें जाना है और इसमें आपका रजिस्टर डॉट राउट डॉट जेएस। डॉट जेएस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रजिस्टर डॉट राउट्स लिखना है, ठीक है? तो अब आपका जो रजिस्टर राउटर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको मिडलवेयर डिफाइन करना है इसके लिए। इसके लिए कौन-सा मिडलवेयर? इसके लिए राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको एक कमांड पास करना है, राउट लेवल मिडलवेयर। तो ये आपका मिडलवेयर है। कौन-सा मिडलवेयर है? ये आपका राउट लेवल मिडलवेयर है। ये कैसा मिडलवेयर है? ये ऐप लेवल मिडलवेयर है। तो ऐप लेवल मिडलवेयर वो होता है जो जो है राउट लेवल मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट करने से पहले एग्ज़ीक्यूट होता है। ठीक है? ये ऐप लेवल पे एग्ज़ीक्यूट करता है। जैसे जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट करेंगे, तो पहले ये एग्ज़ीक्यूट करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट वाला जो है एग्ज़ीक्यूट करेगा। अब आपको इसको कैसे डिफाइन करना है समझिए ज़रा। अब आपको क्या करना है जो आपका ऐप है इसी के लिए डॉट यूज़ फंक्शन कॉल करना है। अब यहाँ पर यूज़ फंक्शन कॉल हुआ ना, तो अब ये आपका ऐप लेवल मिडलवेयर माना जाएगा। ठीक है? और ये आपका राउट लेवल मिडलवेयर वेयर माना जाएगा क्योंकि आपको इसमें राउटिंग का डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि क्या रिक्वेस्ट करने पे खुलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर पे खुले ये। यानी कि रजिस्टर पे जब मैं हिट करूँ रजिस्टर को, तब हमारा ये वाला चारों काम करे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो रजिस्टर यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश में, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना फॉरवर्ड स्लैश में, ठीक है? देख लीजिए, राउट्स वाली फाइल में। यहाँ पर आपको जब मिडलवेयर आप इसके लिए डिफाइन करेंगे राउट लेवल मिडलवेयर, तब आपको फॉरवर्ड स्लैश रजिस्टर डिफाइन करना है और कौन-सा फाइल एग्ज़ीक्यूट होगा, तो रजिस्टर डॉट राउट डॉट जेएस आपके फाइल है, यानी कि रजिस्टर राउटर ये वाला वेरिएबल यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है। तो ये आपका मिडलवेयर हो गया। ये आपका कैसा मिडलवेयर है? ये आपका राउट लेवल मिडलवेयर है। तो जिसके भी साथ यानी कि ऐप डॉट यूज़ लिखा हुआ है, तो यूज़ फंक्शन जहाँ पर भी कॉल हुआ, आप समझ जाइए कि कोई ना कोई मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। तो ये कैसा मिडलवेयर है? ये एक राउट लेवल मिडलवेयर है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक राउटर यानी कि राउट वाला फ़ाइल पास किया और इसमें कैसी कोडिंग है? राउटिंग की कोडिंग है। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट यानी कि ये क्या है? ये सब रिक्वेस्ट मेथड है। ठीक है? यहाँ से एक्सपोर्ट करना ना भूलें, नहीं तो काम नहीं करेगा। आपने इम्पोर्ट कर लिया और इसके लिए राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन कर दिया। तो अभी आपका एंड पॉइंट क्या है? आपका बेस यूआरएल तो आपका ये है इतना, यानी कि 101 तक ये आपका बेस यूआरएल है और ये रजिस्टर क्या है? ये आपका एंड पॉइंट है। तो इसका अगर आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्या मैसेज आएगा? गेट रिक्वेस्टेड, ये देखो गेट रिक्वेस्टेड ये कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। ये देखिए आपने यहाँ से रिस्पॉन्स दिया ना गेट रिक्वेस्टेड,
ये वाला रिस्पॉन्स। चलिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रजिस्टर गेट रिक्वेस्टेड, ठीक है, रजिस्टर गेट रिक्वेस्टेड, फिर मैंने यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्टर पोस्ट रिक्वेस्टेड। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जाना है और रजिस्टर पुट रिक्वेस्टेड, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर पुट रिक्वेस्टेड, ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्टर डिलीट रिक्वेस्टेड, इस डिफाइन करना है। तो अगर आप अभी जो है पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, तो नोटिस कीजिए रजिस्टर पोस्ट रिक्वेस्टेड, और पोस्ट रिक्वेस्ट पे आपने डेटा भी रिसीव किया है और उसको कंसोल भी किया है, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर टर्मिनल में आपको डेटा दिखेगा जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्टर का। नोटिस कीजिए नीचे की तरफ जाएंगे, ये रहा डेटा आपका। इसी को आपको एज आ रिस्पॉन्स भी भेज देना है, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे और डेटा यहाँ से भेज देंगे, तो कंसोल भी होगा और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा रिस्पॉन्स के रूप में। ये देखिए अभी सेंड पे मैंने क्लिक किया, दोबारा क्लिक करेंगे सेंड पे, ठीक है, ये देखिए, तो आपका जो डेटा आपने भेजा वो भी आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ से रॉ सेलेक्ट करते हैं और जेसन सेलेक्ट करते हैं, तो इतना डेटा आप भेज रहे हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे, ये रिस्पॉन्स आपको डेटा के रूप में मिल जाएगा, नोटिस कीजिए। अब अगर हम यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला प्रोडक्ट वाला है उसका रिक्वेस्ट करें तो क्या होगा? जैसे मैंने प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट किया, तो वो भी आपका काम करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैंने क्या कहा, आपको यहाँ पर यानी कि मैन फाइल में, जो आपका सर्वर का मैन फाइल है, उसमें ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। अब आपको इसके लिए भी एक नया फाइल बना लेना है, तो राउट्स वाले फ़ोल्डर में जाएँगे और एक नया फाइल बनाएँगे। क्या नाम होगा इसका? प्रोडक्ट डॉट राउट डॉट जेएस, प्रोडक्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस, इसे डिफाइन कर देना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस इसका नाम डिफाइन कर देना है। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट बनाना है इस तरीके से, एक्सप्रेस के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, तो यहाँ पर हम सॉरी इस तरीके से रिक्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे और हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है राउटर के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको राउटर के नाम से कांस्टेंट बना लेना है और आपको क्या करना है, एक्सप्रेस के अंदर से डॉट राउटर के नाम से एक फंक्शन होता है। अच्छा, जो राउटर है उसमें आर कैपिटल होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो आर कैपिटल होगा, इसको कॉल कर लेना है। अब इसी राउटर के अंदर से गेट पोस्ट पुट डिलीट जो भी कॉल करना है करिएगा। तो ये 4 है हमारे पास, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ तरीके से और यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ पर आ जाऊँगा प्रोडक्ट में और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँगा। अब ये जो राउटर है, इसके अंदर से आपको गेट फंक्शन कॉल करना है, तो राउटर डॉट गेट लिखेंगे, ठीक है, राउटर डॉट गेट लिखेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश। फिर राउटर डॉट पोस्ट लिखेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं देंगे। फिर आपको राउटर डॉट पुट लिखना है और यहाँ कुछ भी नहीं देना है। फिर आपको राउटर डॉट डिलीट लिखना है और यहाँ कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन करेंगे, कहाँ पर? अभी आप रिक्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट का तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नोटिस कीजिए 404 का मैसेज आएगा, नॉट फाउंड, क्योंकि आपने वहाँ से हटा दिया। तो जब तक आप इसका मिडलवेयर, राउट लेवल मिडलवेयर यहाँ नहीं डिफाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसका आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है? तो आपको इसको इम्पोर्ट करना है, जैसे आपने इसको इम्पोर्ट किया था, वैसे उसको भी इम्पोर्ट कर लीजिए। तो एक कांस्टेंट बनाएँगे, कैसा कांस्टेंट रहेगा? प्रोडक्ट राउटर, ठीक है? तो जैसा फ़ाइल वैसा नाम, क्योंकि हम प्रोडक्ट वाले राउट को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो रिक्वायर फंक्शन कॉल करेंगे, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर राउट्स फ़ोल्डर है, वहीं पर है प्रोडक्ट्स डॉट राउट्स डॉट जेएस। तो डॉट जेएस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब इसके लिए आपको राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन करना है, तो इसी को कॉपी कर लीजिए। क्या एंड पॉइंट रखना है? प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिफाइन करना है इस तरीके से, नोटिस कीजिए। मैंने प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट राउटर है उसको डिफाइन कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कभी भी जब आप काम करेंगे तो इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि आप सारा काम एक ही फ़ाइल में नहीं कर सकते हो। यानी कि सारा काम आप index.js में नहीं कर सकते हो। अब आपका फिर कर तो सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि फ्यूचर में आपको एडिट करने में या उसमें चेंजेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। इसलिए जो सिस्टमैटिक तरीका है, वो मैं आपको फ़ॉलो करके बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है। तो आपने प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर राउट लेवल मिडलवेयर डिफाइन कर दिया। अब आप प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट करिए, आपको मिलेगा जो भी रिस्पॉन्स है। नोटिस कीजिए मैंने सेंड पे क्लिक किया, अभी क्या आएगा? अच्छा ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है, तो एरर देखेंगे कि क्या है एरर। यहाँ पर जाइए, सबसे नीचे आपको दिख जाएगा एरर। ये देखिए राउटर डॉट यूज़ रिक्वायर अ मिडलवेयर फंक्शन बट गॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये एरर बताया जा रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट राउटर डिफाइन करना है, ठीक है? सही है, और यहाँ पर जो है राउट्स के अंदर से प्रोडक्ट्स डॉट राउट, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आ जाइए, इसको कंट्रोल सी कीजिए, यानी कि दोबारा से बंद करके और नोड मोड लिखेंगे दोबारा से, ठीक है? तो आपका जो तो यहाँ पर कुछ इश्यू ज़रूर है। राउटर डॉट यूज़ रिक्वायर अ मिडलवेयर फंक्शन बट गॉट अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अच्छा। यहाँ से हमने जो प्रोडक्ट राउट्स है, देखिए इसमें यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उस तरीके का आपको मिलेगा एरर। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर देना।
एक्सपोर्ट क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, इस राउटर को आपको एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ से आप पोस्ट रिक्वेस्ट करिए या जो भी रिक्वेस्ट करना है वो कीजिए। ये देखिए प्रोडक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। इसी तरीके से अगर आप डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का डिलीट रिक्वेस्ट, नोटिस कीजिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। फिर आप जो है गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो गेट रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट का गेट रिक्वेस्ट। अगर आप यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का पुट रिक्वेस्ट। ठीक है। अब आईडी और पैरम्स वगैरह कैसे रिसीव करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर जनरली प्रोडक्ट में हम पुट पे या तो डिलीट पे हम यहाँ पर कुछ आईडी रिसीव करते हैं, क्योंकि हम कुछ मैच करके, यानी कि यहाँ से हम 1 2 3 भेजते हैं जब हम पुट रिक्वेस्ट या डिलीट रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ आईडी भेजते हैं और उसको मैच करके अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आ जाइए, तो पुट के लिए कॉलन आईडी रिसीव करना है तो यहाँ पर कॉलन आईडी, और डिलीट के लिए यानी कि प्रोडक्ट के डिलीट के लिए आपको आईडी रिसीव करना है तो कॉलन आईडी, ये रिसीव कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो आपने पुट पे और डिलीट पे आईडी डिफाइन किया वो कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो पुट रिक्वेस्ट करते समय आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्टेंट बनाना है जरा इस तरीके से, आईडी डिस्ट्रक्चर करते हुए किसके अंदर से, ये जो आपका रिक्वेस्ट है इसी में आएगा, तो रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट पैरम्स, सिंपल। तो आपको आईडी मिल जाएगा। और डिलीट पे भी आपको आईडी चाहिए तो इसी चीज़ को आपको डिलीट पे भी डिफाइन करना है। अब यहाँ से आप आईडी भेज दीजिए तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, और आईडी जो आपने रिसीव किया वो भेज दीजिए। और यहाँ पर भी हम आईडी को भेज देंगे डिलीट के समय भी। ठीक है। अच्छा, पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो हम डेटा भी भेजेंगे, तो एक कांस्टेंट बनाएंगे तरह से डेटा के नाम से, और जो आपका रिक्वेस्ट है उसी के अंदर से डॉट बॉडी रीड कर लेंगे, तो आपको डेटा भी मिल जाएगा। अब इसी डेटा को भी भेज दीजिए तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, और जो डेटा है उसको डेटा बना देंगे, क्योंकि डेटा भेज देंगे, ये देखिए। ठीक है। तो अब अगर आप प्रोडक्ट का यानी कि प्रोडक्ट का पुट रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ से कुछ आईडी भेजना होगा, आप सिर्फ प्रोडक्ट का पुट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, नहीं तो 404 आएगा। ये देखिए 404 आया। अब प्रोडक्ट का पुट रिक्वेस्ट करते समय, खासकर पुट रिक्वेस्ट करते समय यहाँ से फॉरवर्ड स्लेश और कुछ ना कुछ यहाँ से आर्ट को वैल्यू भेजना है, आईडी भेजना है। तो ये आपका रिसीव होगा और वही रिस्पॉन्स के रूप में नोटिस कीजिए आईडी ये आ गया, और जो आपने डेटा भेजा वो आपको मिल गया। डिलीट रिक्वेस्ट करते समय भी आपको भेजना होगा आईडी। मैंने डिलीट सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूंगा, नोटिस कीजिए यहाँ पर आपका आईडी आ गया। और पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय आपको कुछ नहीं भेजना है। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय आईडी भेजेंगे तो 404 आएगा, क्योंकि आपने पोस्ट पे नहीं रिसीव किया है, तो पोस्ट पे हटाएंगे इस चीज़ को, सिर्फ प्रोडक्ट का पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। नोटिस कीजिए प्रोडक्ट पोस्ट रिक्वेस्टेड, गेट पे सेलेक्ट करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए जो है गेट रिक्वेस्टेड। मान लीजिए आपको गेट एक प्रोडक्ट का कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें कुछ मैच करके निकालना होता है, और कभी-कभी हमें सारा इन्फॉर्मेशन निकालना होता है एक साथ। तो उसके लिए गेट है हमारे पास। यानी कि एक साथ सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम सिर्फ गेट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ मैच करके भी निकालूँ। तो 1 2 3 4 भी भेजूँ तब भी ये एक्सेप्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना है? अभी तो आएगा 404, उसके लिए आपको एक और गेट डिफाइन करना है। इसी में आ जाइए, इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको यानी कि अगले गेट में आपको आईडी रिसीव कर लेना है। और जैसे आपको यहाँ पर कांस्टेंट बनाना है सही से आईडी डिस्ट्रक्चर करना है, और रिक्वेस्ट के अंदर से पैरम्स डिफाइन करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ठीक है। अब यहाँ से आप इसको जो है यानी कि भेज दीजिए, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे आईडी। अब इस पे आपका क्या होगा, इस पे हम एक साथ सारा डेटा मंगाएंगे, और जब इसका रिक्वेस्ट करेंगे आईडी भेजेंगे तो हम कुछ मैच करके मंगाएंगे। ठीक है। तो जब आप डेटाबेस वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे काम करना है। अब नोटिस कीजिए अगर मैं इसका जो है गेट रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे डेटा यानी कि मिलेगा। ये देखो आईडी रिसीव हुआ सर्वर पे। और अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट का गेट रिक्वेस्ट करेंगे तब भी आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा, प्रोडक्ट गेट रिक्वेस्टेड। और अगर आप यहाँ से कुछ भेजते हो तब भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप सभी के लिए कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ गेट के लिए, आप सभी के लिए कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपका ऐप लेवल मिडिलवेयर होता है, जो कि राउट लेवल मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होने से पहले आपका एग्जीक्यूट होता है। और एक कस्टम मिडिलवेयर भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 3 तरीके के मिडिलवेयर होते हैं, एक ऐप लेवल मिडिलवेयर, दूसरा राउट लेवल मिडिलवेयर, तीसरा आपका कस्टम मिडिलवेयर। तो जब एक मिडिलवेयर का स्पेशल चैप्टर आएगा उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।